एक ऐसा सीरियल किलर जिसका नाम लेने से आज भी लोगों के दिल में दहशत भर जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैक द रिपर की। आपने इसका नाम पहले कभी ना कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर कौन था जैक द रिपर और क्यों से लोग मॉन्स्टर कहते थे। 1888 लंदन, वाइट चैपल। उस टाइम लंदन दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ रिच लोग, पार्टी, टी, हैप्पी लाइफ। दूसरी तरफ वाइट चैपल, गंदी गलियां, भूख, क्राइम्स, प्रोस्टिट्यूट्स। और यहाँ पर शुरू हुई जैक की कहानी। पुलिस थी लेकिन सिस्टम वीक था। क्राइम रोज का काम था और तभी एक लाश मिली जिसे देख के सबके होश उड़ गए। 31 अगस्त 1888 वाइट चैपल एरिया के बकरो में सुबह 3:40 पे पुलिस को एक औरत की लाश मिली। नाम था मैरी एन निकोल। ये एक प्रोस्टिट्यूट थी। प्रोस्टिट्यूट यानी सेक्स वर्कर। गले पे 2 गहरे पट थे, पेट चीर दिया गया था, आंखें निकालने की कोशिश हुई थी लेकिन ऑर्गन्स अभी तक अंदर थे। फेस मेटिलेटेड नहीं था पर अटैक इतना ब्रूटल था कि उसके गले की हड्डी तक कट गई थी। पुलिस ने पहले सोचा कि यह कोई रैंडम अटैक हुआ है, लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर ने बोला ये कट से किल्ड हाथ से किए गए हैं। और ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई। पुलिस इस केस को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि सिर्फ 8 दिन बाद एक और मर्डर हुआ। सुबह 6 बजे बैकयार्ड में एक और लाश मिली। अच्छे से जांच करने के बाद पता चला ये लड़की भी प्रोस्टिट्यूट थी। नाम था एनी चैपमैन। इस बार भी गले पे डीप कट था और पेट कम्प्लीटली खुला हुआ था। इंटेस्टाइन्स बाहर निकलकर शोल्डर पर टांग दी गई थी और सबसे शॉकिंग उसके यूट्रस निकालकर ले गया था। डॉक्टर ने कहा किलर को अंधेरे में भी पता था यूट्रस कहाँ होते हैं। टाइम कम था लेकिन काम अच्छे से हुआ था। मतलब ये आदमी किसी मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकता है, डॉक्टर, बुचर या सर्जन। 30 सितंबर 1888 एक डार्क एले में एलिजाबेथ स्ट्रीट की लाश मिली। ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। सिर्फ गले पर एक ही कट था, ना कोई ऑर्गन निकाला गया था। शायद किसी ने किलर को डिस्टर्ब कर दिया इसलिए वो जल्दी से भाग गया। एक शॉप ओनर जो उस समय सिगरेट बेचता था उसने बताया कि उसने उस रात एक आदमी को एलिजाबेथ स्ट्रीट के साथ देखा था। मस्टैच, डार्क क्लोथ्स, हैट ऑन हेड बट नॉट फॉलोड आइडेंटिटी। लोगों ने इस मर्डर को नाम दिया था द इनकम्प्लीट जॉब। उस रात किलर ने दूसरा मर्डर भी किया था। इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे लोगों की नींद उड़ गई। कैथरीन एडवोस की लाश मीटर स्क्वायर में मिली थी। फेस का एक हिस्सा काट दिया गया था, नाक, कान और आंख। गले पे डीप वी शेप वुंड थे। पेट फाड़ दिया गया था। इंटेस्टाइन्स लेफ्ट शोल्डर पे रखे थे और सबसे शॉकिंग उसकी किडनी और यूट्रस मिसिंग थे। यानी जैक ने इस बार पूरा सर्जिकल काम किया था बिना किसी लाइट के। फोरेंसिक्स ने कंफर्म किया ऑर्गन रिमूव सिर्फ एक प्रोफेशनल कर सकता था। इस मर्डर के बाद किलर ने पुलिस को एक ब्लडेड एप्रन और एक मैसेज छोड़ा, द ज्यूस आर द मैन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। पुलिस ने मैसेज तुरंत मिटा दिया। 9 नवंबर 1888 ये था सबसे ब्रूटल, सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर। विक्टिम मैरी जेन कैली अपने कमरे में थी। जब मेड ने सुबह दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक ऐसी लाश थी जिसे देखकर पुलिस और पूरे वाइट चैपल सहम गया। चेहरा पूरी तरह काटा था, पहचानना मुश्किल। गले पे कट स्पाइन तक पहुंच चुका था। चेस्ट ओपन थी, ब्रेस्ट काट दिए गए थे, इंटेस्टाइन्स फोल्ड थे, ऑर्गन मिसिंग, किडनी, यूट्रस और हार्ट भी। पूरा कमरा खून से भरा था। किलर ने शायद बिना डिस्टर्ब हुए 2-3 घंटे अंदर बिताए होंगे। जैक का पैटर्न का फाइनल और सबसे इंटेंस वर्जन था वेट, कंट्रोल और कंप्लीट ब्रेकडाउन। सच में इस मर्डर ने तो मुझे भी शॉक कर दिया कि कोई इंसान किसी जानवर से भी ज्यादा दरिंदा हो सकता है। जैक का स्टाइल एकदम डिस्टिंक्ट था। विक्टिम मोस्टली प्रोस्टिट्यूट होती थी। अटैक था लेट नाइट, पहले गले पे छुरा, फिर एक ही बार में डेडली कट, फिर बॉडी का डिसेक्शन, ऑर्गन्स निकाले जाते, यूट्रस, किडनी और कभी कभी प्राइवेट पार्ट भी। कट्स क्लीन होते। लगता था किलर को एनाटॉमी की फुल नॉलेज थी। डॉक्टर, बुचर, कोई मेडिकल स्टूडेंट, साफ डाउट था। सब डाउट में थे। पुलिस को एक चिट्ठी आई, नाम था फ्रॉम हेल। लेटर के साथ आधी ह्यूमन किडनी भी थी।
लेटर में लिखा गया था, आई कीप द हाफ, आई एट इट। तब सब समझ गए ये कोई नॉर्मल किलर नहीं था, ये शायद किसी मेंटल ट्रॉमा का शिकार था। 100 से भी ज्यादा लोगों का सस्पेक्ट था, डॉक्टर्स, बार्बर्स, बुजर्स, इवन मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। एक चोरी कहती है प्रिंस एल्बर्ट विक्टर इन्वॉल्व था और क्राउन ने केस कवर अप किया। एक और सस्पेक्ट था आरोन कोसमिंशी, एक मेंटली इल मिग्रेंट, पर कभी क्लियर प्रूफ नहीं मिला। आखिर क्यों कभी जैक पकड़ा नहीं गया? 1888 में फोरेंसिक साइंस बेसिक थी, ना सीसीटीवी, ना डीएनए, ना फिंगरप्रिंट। पुलिस के पास सिर्फ गैसेस थे। जैक हर मर्डर के बाद गायब हो जाता बिना किसी ट्रेस के। शायद वो इनसाइडर था, शायद कोई पावरफुल आदमी, या शायद वो कोई आम इंसान था जिसे किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। अब इसके साइकोलॉजिक एंगल पे चलते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं जैक साइकोपैथ नहीं, डीपली ब्रोकन इंसान था। शायद उसका पास्ट डार्क था, माँ या फैमिली ट्रॉमा, अब्यूज, रिजेक्शन। शायद वो औरतों से नफरत करता था या सोसाइटी से बदला लेना चाहता था। हर किलिंग डिटेल्ड थी, जैसे वो कह रहा हो ये सब तुम्हारे सिस्टम का रिजल्ट है। 1888 के बाद जैक का कोई किस्सा सुनने को नहीं आया, ना मर्डर, ना चिट्ठी। केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड रह गया और जैक एक लेजेंड बन गया। आज भी उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं।